کتنی مشکلات دیکھی آپ نے، کیونکہ یہاں تو ایک غریب آدمی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف حیات بلوچ، اردو ڈیجیٹل، ضلع میاں والی. آج ہم یہاں میاں والی کے ایک آرٹسٹ اور فلوٹسٹ جن کا نام ہے علی رضا. یہ نوجوان ایک محنت کش کے گھر میں پیدا ہوا اور پھر ایک خداداد چیز ہے کہ اس لڑکے نے محسوس کیا کہ اس میں کیلیگرافی اور آرٹسٹ ہونے کا ایک ہنر اس لڑکے میں موجود ہے. لیکن چونکہ حالات ایسے تھے یہ پڑھائی نہ کر سکا، تو اس نے اس آرٹ کے شعبے کو انکم کا ذریعہ بنا لیا. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. علی رضا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی رضا صاحب، بہت خوشی ہوئی جناب کہ آپ ایک نچلے طبقے سے چلے، ایک محنت کش کے بیٹے ہیں اور آپ نے بڑی محنت کی. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیلیگرافی کا، یہ آرٹ کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں اردو ڈیجیٹل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور آج وہ میرے پاس آئے اور میرے اظہار خیال جو ہیں وہ میرے سننے کے لیے تشریف لائے ہیں میرے پاس. تو سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت، کوئی نہ کوئی یعنی کہ ہنر اللہ پاک اس کے مائنڈ میں، دماغ میں یا اس کے روح میں رکھ دیتا ہے. تو اسکول ٹائم میں ایسا تھا کہ میں کچھ بھی جب بناتا تھا یا میرا دماغ اچانک سے میں کچھ ایسے ڈرا کر دیتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ میں نے کافی بچوں سے اچھا بنایا ہے. تو مجھے ٹیچرز بھی کہتے تھے کہ آپ نے اچھا کیا ہے. تو تھوڑا تھوڑا مجھے لگنے لگا کہ اللہ پاک نے یہ صلاحیت میرے اندر بھی رکھی ہوئی ہے. تو 10ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو پالش کیا جائے یا سیکھا جائے اس کو پراپر طور پہ. تو میرے جو ٹیچر ہیں وہ میرے ماموں تھے. کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام تھا مرید حسین صدیقی صاحب. اب بھی ماشاءاللہ وہ ہیں. تو ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا استاد، تو میں نے ان کو نہیں کہا ماموں تھے، تو میں نے کہا جی ماموں جی مجھے یہ سکھائیں، پروفیشنل میں سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ
हालात, कैलीग्राफी। हाँ जी, कैलीग्राफी पेंटिंग। और पेंटिंग। तो उस वक्त जो मेरा दिमाग काम करता था वो पेंटिंग की तरफ करता था, कुछ बना देना या कुछ लिख भी देना। आपने ये फिर शॉप जो बनाई अपनी, ये खोखा नमा, ये कब से बनाया? ये सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने मामू ने 2-3 माह में इतना शॉर्टकट, इतना इल्म दे दिया है कि मैं 11वीं जब क्लास का स्टूडेंट हुआ तो इधर आया मियाँ वाली में। पहले मैं फ़तेहपुर में था, उधर उनके पास सीख रहा था। तो इधर मियाँ वाली में आया तो मैंने एक छोटा सा खोखा देखा। मैंने कहा यार ये मैं लेता हूँ, इसको इसमें अपना काम स्टार्ट करता हूँ, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह मुझे रोज़ी भी देगा इसमें और मेरा जो शौक़ था वो भी पूरा होगा। तो इस तरीके से यानी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इस काम में आया और मुझे काम भी मिलने लग गया। मैंने पेंटर लिख के बोर्ड लगा दिया जी, लोग देखते रहे आते जाते, तो उधर से कुछ ना कुछ मुझे अर्निंग होती रही और मैं घर चलाने के काबिल हो गया। और साथ साथ पढ़ते भी रहे। साथ साथ में प्राइवेट फिर मैं स्टडी शुरू कर दी थी मैंने। ये फ्लूट का शौक कब से पैदा हुआ, जिसे आप बांसुरी कहते हैं? जी जी, ये भी एक बड़ा मज़े का सवाल है। अब देखें कि हर काम के लिए आपको उस्ताद की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो उस्ताद मिले हैं, जहाँ मैं ये काम सीख रहा था ना पेंटिंग का सर, तो उधर भी कुछ लोग आते थे और वो फ्लूट बजाते थे और सीखते थे। तो मैंने एक दिन सोचा कि यार ये बजाते हैं, ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मुझे एक दिल को मेरे भाई। तो मैंने सोचा मैं भी ये करता हूँ। तो मैंने एक दिन, कोई भी नहीं था, मैंने जी फ्लूट उठाया, ना चाहते हुए भी मैंने उसमें फूंक मारी तो वो आवाज़ उसमें से आई बांसुरी की, बड़ी एक पुरसोज आवाज़ सी। तो मैंने उसको रख दिया और बताया किसी को नहीं। मैंने कहा ये मैं सीखूँगा। ऐसा ऐसा मैं फिर उनको सुनता था, अपने मामू को, वो भी मेरे साथ थे, तो उनको देखते देखते शौक़ बढ़ा और फिर मैं ये भी सीख गया जी। ये अब किसी जो मियाँ वाली के गुलकार हैं उनके साथ भी आपने किसी से संगत की? जी जी, माशाल्लाह मैंने काफ़ी सिंगर के साथ संगत की है, जिनमें ये आपको पता है सोशल मीडिया पे नाम उन्होंने बनाए हुए हैं। स्कलैन मूसा खैलवी हैं, गुलतरी खैलवी साहब, शराफत भाई जो अब इस दुनिया मरहूम जो हैं, मरहूम, उनके साथ भी काम किया है मैंने। और जो लोकल हमारे फ़नकार हैं उनके साथ काफ़ी काम मैंने किया है। ये बांसुरी जो है, ये लफ्ज़ निकला है बांस से। बांस जो एक पौधा या दरख्त होता है, तो ये बांसुरी जो है, बांस ही की बांसुरी क्यों बजाई जाती है? वरना तो लोहे की जो एक पाइप है उसमें से सुराख निकाल के भी तो बांसुरी बनाई जा सकती है, या किसी लकड़ी में से सुराख निकाल के, और ये काम उस, तो बांसुरी क्यों ज़रूरी है कि बांस से बांसुरी हो? मैं थोड़ा सा ये आपको डेफिनेशन कर देता हूँ कि ये अब बांस की बांसुरी है जी, ये बांस है इसका। और आप कह रहे हैं ना लोहे की और पाइप की, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जो उसका इंसान की रूह और इसका ताल्लुक़ है ना बांस का, वो एक बड़ा कुदरती नेचुरल ताल्लुक़ है। वो जो यहाँ से हमारा लुआब, हम फूंक करते हैं लुआब, अच्छा। बांस की जो अंदर से स्किन होती है इसको, यानी कि वो अपनी चूस, अच्छा। उससे फिर एक पुरसोज आवाज़ निकलती है। मैंने काफ़ी फ्लूट, यानी वो जो लोहे का पाइप होता है उससे अगर बांसुरी बजाई जाए तो वो लुआब जो है बीच में खुश्क नहीं होता, जबकि बांसुरी जो बांस से बनती है उसमें आपको वो जो सांस के ज़रिए लुआब जाता है इस नाली में, तो वो खुश्क हो जाता है, वो सक कर लेता है उसे। वेरी गुड। क्योंकि ये एक अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, नेचुरल। अब पाइप की फ्लूट भी मैंने बनाए थे और एक गिफ्ट मुझे आया हुआ है लोहे की, मैंने वो बजाया। कोई यानी कि उसमें तासीर नहीं है, आवाज़ आती है लेकिन वो चीज़ नहीं है कि बंदा कहे कि यार वाह क्या बात है या मज़ा आ गया, वो चीज़। आप कोई नाज़रीन को कोई एक सुर जो है इस बांसुरी के ज़रिए सुनाएंगे? जी बिल्कुल जी, इरशाद जनाब, इरशाद।
खूब जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। कितनी मुश्किलात देखी आपने, क्योंकि यहाँ तो एक गरीब आदमी जो है ये ऊपर बुलंदी तक पहुँचने के लिए तो बहुत सी रुकावटें होती हैं, आपने किस तरह की रुकावटें देखी? बस ये तो बड़ा मुश्किल ही सवाल आपने कर दिया है। इसमें यकीन करें, अब रुकावटें बताऊं तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। बस ये है कि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं। एक गरीब इंसान जो कि नीचे तबके का, आपको पता है, होता है, उसको ऊपर आने के लिए काफ़ी रुकावटें देखनी पड़ती हैं, और लोग भी आपको पता है फिर क्या क्या करते हैं, मेहनत कश बंदे को ऊपर भी आने नहीं देते। ये मेरी अपनी एक मेहनत थी, मैंने यानी कि कछुए की चाल पे मैं चल रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे तरक्की देगा, मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है मेरा निज़ाम। नाजरीन को एक धुन और भी सुनाएं बांसुरी पर। ये भी सैड फ्लूट है, थोड़ा सा दुखी है, क्योंकि हमारा वो जो क्या कहते हैं कि एक अंदर का मेरा वो इस टाइम माहौल बना हुआ है, वो बड़ा एक दुखी है, दुखी बना हुआ है। बहुत खूब जनाब, बहुत ज़बरदस्त जनाब। उम्मीद है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से ये सारी रुकावटें पार करते हुए फ़न की दुनिया में बहुत ऊपर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें वक्त दिया। अली रज़ा साहब, आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी।